अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में ना हमें कॉमेडी चैनल्स की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बाहर के मुल्कों में होता है ना, इवन के जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है उसको जो है वो लेट नाइट शोज़ की सूरत में, इवन के स्टैंड अप कॉमेडी की सूरत में जो है ना लोगों को डिस्पर्स किया जाता है ताकि उसको कंज़्यूम करने में आसानी हो। लेकिन मैं सोचा कि अगर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का हर हफ्ते एक इंटरव्यू ले लिया जाए ना, और उसमें से आपको कॉमेडी के चुटकुलों की भरमार मिल जाएगी आपको। आपका पूरा हफ्ता जो है ना हँस-हँस के बड़े सुकून से गुज़र जाएगा। कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, इमरान रियाज़ की बाज़ियाबी के लिए मैंने कीनिया के सदर को 2 बार फ़ोन किया। जी। जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केनिया के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। केनिया। इसी हवाले से जो है ना फ़याज़ शाह साहब कोट करते हैं इमरान खान को, कहते हैं इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते हैं। जब उनसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में सवाल पूछा गया ना, तो कहते हैं कि भाई मेरे से इस तरह के सवालात मत पूछो। Absolutely। एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप यू शुड नॉट आस्क प्लीज, दिस इज अनफेयर इन योर पार्ट। आई टोल्ड यू अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। दिस इज एन अनफेयर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली, तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे ना मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। हाँ। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं, मैं क्यों जानूं उनसे कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, क्या नहीं है। यू नेवर आस्क्ड एनीवन। एब्सोल्युटली नॉट। आप उसका नहीं। ये वो शख्स है जो कि इमरान खान की छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जिन्होंने केसेस बनाए हैं और उसको कन्विक्ट भी कर दिया माशाल्लाह से। ऐसी-ऐसी मज़ाक़ा ख़ेज़ कन्विक्शंस दी गई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप एक पार्टी के सदर हैं जी। लोगों को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि व्हाटएवर शहबाज शरीफ सेज इज ट्रू। Therefore, I'll tell you the truth. हाँ। The truth is कि नवाज शरीफ के वो जो थे पायलट्स, प्लेटलेट्स। sorry, I'm Platelets. thank you very much for correcting Pellets me. तो उसमें I'm गन sorry, yes, I'm very grateful to you. जी। Platelets. अज़हर माशवानी साहब कहते हैं, अभी तक इन्हें नहीं पता कि एवनफील्ड के फ्लैट किसके हैं, जहां नवाज शरीफ 3 साल बैठकर साजिशें करता रहा। साबिर शाकिर साहब ने इंटरेस्टिंग ट्वीट की है इस बारे में। कहते हैं, अगर छोटा भाई बड़े भाई को क्लीन चिट नहीं दे रहा तो फिर जो बाऊजी को वापस लेकर आए हैं वो कहाँ खड़े हैं। मलिया हाशमी साहबा कहती हैं, शहबाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सवाल पर गड़बड़ा कर आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। एवनफील्ड के बारे में जब उनसे नवाज शरीफ के बारे में सवाल पूछा गया ना उनके बच्चों में, कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली का ज़िम्मेदार हूँ। और इसी सेम एक ही साँस के अंदर जो है ना ये भी कह गए हैं कि जी हमज़ा के अकाउंट का हमज़ा से पूछें, मेरे मेरे से अकाउंट में कोई टीटी आई है, आई विल क्विट पॉलिटिक्स नाउ। हमजा के अकाउंट में आई? उनसे पूछें आप कि वो they are in business. This is Please. unfair. You're his father. नहीं, wait a minute, I'm not responsible. Absolutely. एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स किसके पास हैं? मेरे पास नहीं है। किसके पास है? मुझे नहीं पता उसका। आप you should not ask please. This is unfair in your part. I told you. अ केस जिसकी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों के ऊपर स्पॉटलाइट ले आया। This is an unfair question on your part. इसलिए कि जब हमने अपने भाइयों ने अपनी जायदादें तकसीम कर ली, तो मैं अपनी फैमिली का अपना मैं जिम्मेदार हूँ। आप गए थे ना मिलने के लिए? मेरी बात सुने ना प्लीज। हाँ। मियाँ साहब के बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार, मैं क्यों उनसे पूछूं, मैं अपनी क्यों फैमिली की भी ज़िम्मेदारी नहीं है, नवाज शरीफ की तो चलो है ही नहीं, मानते ही नहीं है ना। इस बारे में फरहान मलिक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। कहते हैं, आप शायद समझें मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मंसूर के साथ शहबाज का इंटरव्यू देखकर इनके वजीर आजम बनने के चांसेस में कई गुना इजाफा देख रहा हूँ। अब आपको भी अब हम सबको वैसे समझ तो आ गई थी, यानी कि अभी ये पिछले 16 महीने जो करके गए हैं और जिस किस्म की इन्होंने कॉमेडी की है, ट्रम्प जब था ना तो भी उस वक्त भी बड़ा इंटरटेनिंग होता था अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करना। लेकिन आई थिंक ट्रम्प फिर भी काफ़ी समझदार लगता है। आप इनको देखें ना, इनको इनको सुने आप बैठ के शहबाज शरीफ को, मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही इनका जो है ना आईक्यू का आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या सूरत हाल है।
अच्छा, इसी हवाले से जो है ना, नजम सेठी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपना प्रोग्राम किया है। अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जी बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गई, ये जो आखिरी कन्विक्शन दी है ना इमरान खान के, वो इन्होंने, इस हवाले से ये क्लिप देखिएगा छोटा सा। क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं जी। और मेरा जवाब हमेशा पहले 2 केसेस में यही था कि वो एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जी खान साहब की सियासत ख़त्म है जी। इनका कोई क्वेश्चन डजंट राइज कि या बाहर आएंगे, सर्टनली नॉट फॉर सेवरल ईयर्स। ये पैगाम जा रहा था और वो पैगाम किसके लिए था? खान साहब के वोटर के लिए। ठीक। क्योंकि खदशा ये था कि खान साहब का वोटर फिर बाहर बड़ी तादाद में निकलेगा और खान साहब की पार्टी और उनके लोगों के लिए वोट डालेगा। ठीक, और उसमें यूज़ फैक्टर भी था। तो उसको डैम्पन करने के लिए और लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये फैसला हुआ कि जल्दी से जल्दी कराया जाए और एक मोहरें लगाई जाए कि ये फारग है, ताकि इनके कुछ सपोर्टर्स जो डाई हार्ड नहीं हैं वो अलग हो जाएं और वो फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, बिकॉज वोट को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो पैगाम ये था वोट को मत ज़ाया करें, ये फारग है बंदा। जो मकसद था कि मैसेज दे के वोटर टर्नआउट को कम करना या डाइवर्ट करना, मैं समझता हूँ वो फेल हो गया है। और उसके बेसिस, उसकी फेलियर के बेसिस के ऊपर अब ये है कि लोग और भी गुस्से में और जिद में निकलेंगे खान साहब को वोट डालने के लिए। अच्छा, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ। अच्छा, नजम सेठी तो छोड़ें नजम सेठी तो छोड़ें, कल बिलावल ने स्टेटमेंट दी है। आज शहबाज शरीफ भी कहता है कि भाई ये जो हुआ है ना ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये भी क्लिप देखिएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मैं कल का एक बयान सुन रहा था, ये इमरान खान साहब के हवाले से इद्दत में निकाह का जो केस है, उन्होंने कहा दिस इज एब्सोल्युटली डिस्ग्रेसफुल एंड वी कैन नॉट सपोर्ट दिस। आपका इस पे क्या स्टांस है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये अदालत का फैसला है। आई विल नॉट, यू विल नॉट कंडेम इट? You will not condemn? I will not interfere in this. ये अदालत का फैसला, I will not interfere. The reason I'm asking this is कि ये इतने पर्सनल लेवल पे चला गया है। जी। It was shameful. मैं आपको absolutely shameful. आप उस जज का इंटरव्यू करें। किस जज का? जिसने ये फैसला जज इंटरव्यू दे नहीं सकता 2 साल। नहीं दे सकता। आप उससे जब रिटायर होगा पूछ लीजिएगा। My stand is कि I will not comment on this. You know why I'm asking this? फैसला है। क्योंकि आपके इस हल्के से जहाँ पे हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे जिन साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो साहब गवाही देने गए थे इस केस में। ऑन चौधरी। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑन चौधरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट है, वही मैं कह रहा हूँ ना। सीट एडजस्टमेंट। ही इज नॉट फाइटिंग इलेक्शन ऑन आवर सिंबल। वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा रहा है पोस्टर्स पे। वो आगे लगा रहा है तो उससे पूछें। शरीफ खानदान के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता है कि आप लोग अपने ओपोनेंट्स के हवाले से पर्सनल हो जाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जिस तरह फेंकी गई और अब ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है। शरीफ खानदान का ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से ये खाता रहा कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 एक सियासी कैदी ना वफाक में ना पंजाब में हुआ, गिरफ्तार हुआ। I was expecting you will condemn this. होश के नाखून। I was expecting आप condemn करेंगे इसको। आप condemn तक नहीं कर रहे। You said go and talk to the judge. Why should I talk to the judge? I have said what I have said. I'm talking to the potential candidate for prime minister right now. I am not going to interfere with the decision of the court. ये कल को अगर खुदा न खास्ता, and I'm saying खुदा न खास्ता, शहबाज साहब, ये आपकी फैमिलीज के साथ भी हो सकता है कल को इस तरह। मैं हो चुका, आगे भी हो सकता है। किया है वो तो मैंने बता दिया। आगे भी हो सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर हमने सब्र किया। टेट फॉर टैट में हम बिलीव। अच्छा जी, अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है ना, इनका विजन का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि जिस जलसे में जाते हैं ना, पाकिस्तान के आप हालात देखें कि कहाँ पे खड़े, किस दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। हमने अभी कोई 29 अरब रुपए की अभी वो किस्त देनी है IMF की। पैसे नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हर जलसे में कहते हैं कि मैंने मोटरवे बनानी है। अगर वो कहते हैं भाई मोटरवे है इधर, कहते हैं कि पीछे एक आगे बनाऊंगा एक पीछे बनाऊंगा। अब मरी में भी बनी हुई, वहां पे भी कहते हैं कि एक और मोटरवे बनाऊंगा। इंशाल्लाह हम एक मोटरवे भी बनाएंगे उधर से इंशाल्लाह, जो पूरे मरी के चारों तरफ मोटरवे आएगी, चारों तरफ। और मेरा जुनेद साहब इस बारे में कहते हैं एक जलसे में नहीं कहा कि साइंस या IT की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, नौजवानों की हुनरमंदी के लिए इदारा बनाऊंगा, ज़राअत की तरक्की के लिए इकदाम करूंगा, बरामदात बढ़ाऊंगा, पुलिस बल्दियात ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाऊंगा, सरकारी अखराजात में कमी लाऊंगा, सारी तरक्की सारा विजन मोटरवे से शुरू मोटरवे पे ख़त्म। जुनेद भाई, ये जो आपने बात की है ना, ये आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे। इनका इतना दिमाग भी नहीं है ना, इनका विजन है। इनको तो जिस तरीके से चलाया गया है ना, उंगलियां पकड़ पकड़ के, जिस तरीके से ये आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो हम सबको पता है। इस हवाले से साकिब खरल साहब का एक ये क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा। नवाज शरीफ साहब का जलसा मानसेरा में एयरपोर्ट,
फैसलाबाद में पहले मोटरवे इधर से गुजरती है, एक अब इधर से गुजरेगी। आगे चलें, गुजरावाला रोड, जीटी रोड को मोटरवे बनाऊंगा। अगर मेरी हुकूमत होती तो हाफजाबाद में भी एक मोटरवे निकाल देता। आगे चलिए तो जहां जहां पर मेट्रो बसेस नहीं है वहां पर मेट्रो बसेस आएंगी, जहां पर बस स्टेशन नहीं है वहां पर एयरपोर्ट आएगा, वहां पर एयरपोर्ट आएगा। आपको नवाज शरीफ साहब की कैंपेन में एक जलसे के अलावा सिर्फ एक जलसे में यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, सिर्फ एक जलसा जहां पर तालीम की बात की गई है, नौजवानों की बात की गई है। तो मियां साहब का तो टोटल नैरेटिव पीएमएलएन का आज भी मोटरवे ही था। दूसरी जानिब 21 यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, डिटेल्स ये कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने ये की। और 90 वाली लेट 80s अर्ली 90s की पॉलिटिक्स है इसके ऊपर आज भी, कि हम जहां पे एयरपोर्ट पॉसिबल नहीं है वहां पर भी एयरपोर्ट देंगे। अच्छा आपके पास 2 मोटरवेज हैं, हम एक और बना के देंगे। डेवलपमेंट के ऊपर ही के मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ही के मैं लोगों को वो दूंगा और वो मेगा प्रोजेक्ट जो आपने गिरवी भी रख दिए हुए हैं। बाकी पाकिस्तान की हालत यह है कि आपके काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट जो मोटरवेज हैं गिरवी भी रख दी गई हैं। और फर्दर कि सियालकोट की मोटरवे बनी हुई है, मुझे पसंद नहीं है, हम दोबारा से बना देंगे। यार मुझे ज्यादा खुशी होती है मियां साहब कि अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक मेगा यूनिवर्सिटी पहले बन रही है उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा, नौजवानों को कैंपेन ज्यादा समड़ियाल यूनिवर्सिटी बन रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टार्ट करके गई थी वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि उसको फर्दर एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पर एमआईटी लेके आऊंगा, हार्वर्ड का कैंपस लेके आऊंगा पाकिस्तान में, दुबई में सारे कैंपसेस आगे में। लेकिन उनकी कैंपेन आज भी मोटरवे की कैंपेन थी एंड एंड ऑफ इट। जी एक्चुअली ये है कि इस दफा दूसरों पे हम ऐसा लग रहा है सारे मिलके कह रहे हैं। अच्छा जी, तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है। लोधरा NA 155 जहांगीर तरीन के मुकाबले PTI की खातून उम्मीदवार इफ़्फ़त सोमरो दौरान कैंपेन गिरफ्तार। इनको उठाकर ले गए थे और आज फिर इन्होंने जो है ना इनसे इनको दस्तबरदार करवा ली है। अब खुला मैदान छोड़ दिया गया है माशाल्लाह से जहांगीर तरीन साहब के लिए, क्योंकि ये इनको देखे ना, इनके लिए बड़ा मशहूर होता था कि जी ये इमरान खान जहांगीर तरीन के बगैर कुछ भी नहीं है, वो जहाज़ों में भर के लोगों को लेके आता है, ये है वो है फलाना। अब सूरत हाल ये है कि लोगों को अगवा करके ये उनको दस्तबरदार करवा रहे हैं। ये अपनी बंदा सीट नहीं जीत सकता, इसकी ये औकात है बंदे की। बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान के साथ जो लिंक्ड थे वो समझते थे कि शायद जो है ना ये उनकी वजह से इमरान खान है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है ना, आप इमरान खान की तारीफ नहीं करना स्टार्ट कर दें, या आप इमरान खान की उसको जो है ना उसके पीछे पड़ जाएं, उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना स्टार्ट कर दें। जब आप नेगेटिव कैंपेन करेंगे, मंसूर अली खान की सबसे बड़ी एग्जांपल है इसके लिए। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है मंसूर अली खान सोशल मीडिया पे पॉपुलर किस तरह हुआ। शुरू में आए, इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की पॉजिटिविटी बयान करते हो। तो जब आप इमरान खान के पॉजिटिव एक ट्वीट करेंगे ना, आपको वो सैकड़ों लाइक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी फॉलोइंगशिप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनके मिलियंस में फॉलोअर्स चले गए ना, उसके बाद फिर क्या हुआ, इनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ के साथ और एकदम इन्होंने जो है ना यू टर्न लिया, एकदम जो है इमरान खान के खिलाफ हो गए। ठीक है, तो अब वो उनके पास ऑब्वियसली जो फॉलोअरशिप थी वो बढ़ चुकी थी उनके पास। अब आप उसको जिस मर्जी तरीके से आप उसको मैनिपुलेट करें और उसके ज़रिए पैसे कमाएं, तो एग्जैक्टली उन्होंने यही किया था। ये उनके जो है ना इफ़्फ़त सोमरो के भाई हाफिज़ ख़तीम ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया। ये मुझे आज जो है ना जहांगीर तरीन साहब की टीम ने भी कांटेक्ट किया था। वो कह रहे थे ये देखें, ये अब ये इस बंदे की अब आप हालत देखें, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखें। आपके ख्याल में ये अपने खुशी से ये इफ़्फ़त सोमरो साहिबा जो इफ़्फ़त ताहिरा सोमरो साहिबा जो है ना, वो उन्होंने उनकी तो सिंपल विक्ट्री थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ना उनको कैंपेन करने की ज़रूरत थी। वोटर्स तो सारा इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, उन्हें क्या ज़रूरत है भाई दस्तबरदार होने की। उनसे फिर पहले उनको उठा के लेके गए, फिर उनको छोड़ा। अब उनके भाई से जो है ना कि ये पैगाम दिलवाया गया है कि जी बहुत खुशी खुशी जो है ना वो दस्तबरदार हुई है। ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान में। तो ये अली तरीन जो है उनके बेटे हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मैसिव रिएक्शन है, ये जो हरकत हुई है जहांगीर तरीन साहब ने। इनके ऊपर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वालिद को, लेकिन डिफेंड हो ही नहीं सकती ये जो हरकतें की उन्होंने। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है सलमान अकरम राजा साहब का। ये आज सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने ना एक शर्त रखी थी इलेक्शन के हवाले से कि अगर ये होगा
तो ही फिर हम इलेक्शन में जैसे जाएंगे। मैंने 3 दिन पहले अडयाला जेल में इमरान खान से ये सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि एक तारीख आपको दे दी गई थी और आप उस तारीख पे नहीं माने, जो 2000 ये बात की जाती है जी 2023 में एक तारीख तय हो गई। उन्होंने बड़ी तफसील से ये कहा कि कहा यह गया था मुझे, जो कमेटी बनाई गई थी 3 मेंबर कमेटी और दूसरी तरफ से भी कमेटी, उमर बंदयाल के होते हुए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उमर बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन होंगे। कहते ये क्या ये लाइन थी, उमर बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आज नदीम मलिक साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से। कहते हैं कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि यानी कि आर्मी चीफ का अपने ज़ुबान के ऊपर नाम भी नहीं लेके आ सकता था, लेकिन आजकल आजकल क्या सूरत हाल बनी हुई है, आप सिर्फ आर्मी चीफ की तस्वीर लगाएं, गालियों की भरमार होती है नीचे। एक आप मुझे मैंने आज एक जगह पे मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उनकी इमेज लेकर देखा, तो मैंने देखा कि यार कमेंट्स मैंने चेक किए, मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई थे 1000 कमेंट्स है, वायरल हुआ था वो इमेज। वायरल नहीं हुआ था यानी कि वो देखते हैं लोग, वायरल ऑटोमेटिकली हो जाता है जब इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत एक इमेज के ऊपर सिर्फ ट्विटर के आईडी के ऊपर 1000 कमेंट्स था, और सारा का 99.9% जो है ना नेगेटिव था। देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि देखें है तो ये हमारा इदारा, हमारे मुल्क के डिफेंडर्स हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि उनको अब डिफेंड भी करना मुश्किल है लोगों के लिए। लोग नहीं डिफेंड कर सकते, आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आप लोगों के साथ इस किस्म का जुल्म जबर करेंगे। यानी कि ये गोरों के ज़माने में होता था, जब पाकिस्तान ब्रिटिश के अंडर था, सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश के अंडर था, तब वो लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे होते थे जो कि ये हमारे ऊपर ये इस वक्त ये हो रही हैं। तो आपने लोगों को डिफेंड करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। हमने कैमरे के ऊपर बेशतर ऐसे कमेंट्स रिकॉर्ड किए थे जो मुझे 2018, 13, 8 कभी भी सुनने में नहीं थे मिले। लोग हेजिटेट करते थे बेशतर इदारों की तरफ उंगली उठाते हुए, बोलते हुए। इस दफ़ा बोल रहे थे और हम लोग बाद में प्रोड्यूसर को साथ साथ मार्क करते जाते थे कि ये काटना दिखाना नहीं है, इसको मुश्किल पेश आएगी, या हमें मुश्किल पेश आएगी, या उस बेचारे को उठा के कोई ले जाएगा। अच्छा, ये एक क्लिप वायरल हुआ है, ये भी देखिएगा। सेंसिटिव आप अंदाजा करें सेंसिटिव कितने हो गए नून लीग के जो हैं, क्योंकि सपोर्ट जब आपकी है नहीं तो फिर आपने इस किस्म की रिडिकुलस रीजनिंग दे के अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश सिर्फ की। इमरान खान था, इस साइड पे 14 पार्टीज थी। आप लोगों ने मिलकर कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी बिना पर हम कहें कि हम आप लोगों को वोट देंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे? जी आपने क्या तीर मारा जी? ये जबान है नौजवानों को इस्तेमाल करने की। ये एक तौफीक अहमद भट्ट साहब एमपीए के उम्मीदवार हैं, इनका एक क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। खाना लगन लगा और गल सुनो और प्लेटा आ गई ने आ ही नारा उस बाद प्लेटा ही ने तो तुसी हो ते नारा ला मोहर किथे लगनी है क्यों मजा है ना ए मेरा कमाल नहीं है प्लेटा का कमाल है। ले जी, अंसार अब्बासी साहब जो है ना एक और पैगाम लेके आए हैं एस्टेब्लिशमेंट का आज। उनको ये इनको जो है ना, ये मैं इनको कहता हूँ दलाल मौलवी के नाम से इनको 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 मैं पुकारता हूँ, क्योंकि देखें अब ये वैसे तो बड़ी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन आज ये पैगाम लेके आए हैं और इमरान खान को डरा धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मान जाओ वरना तुम्हें सूली पे लटका दिया जाएगा। कहते हैं सबसे ज़्यादा इमरान खान को जिसका ख़तरा है वो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। फ़ौज और पुलिस के पास इमरान खान के खिलाफ मुबैना मास्टरमाइंड होने के सबूत हैं। इन मुकदमात को रियासत बहुत संजीदगी से ले रही है और उसकी कोशिश है कि इन वाक़यात में शामिल अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। हमें पता है कि कितने का आपके पास प्रूफ हैं, क्योंकि हमने अगर आपके पास प्रूफ होते ना तो आप किसी भी सिविलियन अदालत में उसको लेके जाते, लोगों को वीडियोस दिखाते, प्रूफ दिखाते, और लोगों ने इमरान खान की सपोर्ट करना छोड़ देनी थी अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई होती। तो ये शख्स जो है ना, इस शख्स को सोशल मीडिया के ऊपर सही लोग नफरत करते हैं। इसने अपने ना कमेंट्स भी बंद कर दिए हैं और ये डिजर्व करता है ये नफरत, जिस किस्म का ये शख्स है। अच्छा, ये एक और क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें जो है ना ये हसानुल्लाह वर्क को ना पुलिस गिरफ्तार करना है, ये पीटीआई के हैं,
आज़ाद उम्मीदवार, और ये कैंपेन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इनको गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा, ये एक मंडी बहाउद्दीन से खबर है। मंडी बहाउद्दीन PP41 से तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा रुकन अफजाल कादरी जानू चक के नाम से जाने जाते हैं कि घर पर पुलिस ने 4 दिन पहले रेड की। अफजाल ना मिलने पर उनके बुजुर्ग वालिद को उठा कर ले गए। अफजाल के वालिद थाना पहाड़न वाली में 4 दिन से गिरफ्तार थे। आज दौरान हिरासत वफात पा गए। कौन इनका जिम्मेदार है? ये जो सारा कुछ जो है ना, ये कत्ल जो कत्लो गारत हो रही है मुल्क में, ये इसका एक ही शख्स जिम्मेदार है और उससे इवेंचुअली हिसाब लिया जाएगा। ये इस हवाले से ये एक तारिक मतीन साहब ने क्लिप शेयर किया था कि क्या फिरौन है ये, किसी बाप के तहवील में मार दिया, कह रहा है तमीज़ से बात करो। ये पुलिस वालों का रिएक्शन देखें इसके ऊपर। मेरा कसूर दसो, पॉइंट है नमाजी, मेरा कसूर की है? उन्हें आख्या जी तुसी जलसा करवाया अपने घर दे विच PTI दा, तुहाडा कसूर है। उन्हें आख्या चलो जे अगर ये कसूर है तो वो तो असीं कर बैठे आ, वो अगे लगे ने, आ गए इत्थे, वो आ गए ने, कोई दरखास्त नहीं, कोई FIR नहीं, कोई दरखास्त FIR थाने दे विच नहीं। असीं सर हर सिफारिश एक मिनट सर, मेरी एक मिनट मैं तो गुजारिश करनी छोटी जी सर, मादर एक मिनट रहो। कोई सर मसला नहीं, पता की गल देखो ना, मैं गल करांगा, नहीं मैं एक मिनट, मैं तुहाडी इस गल नाल इतफाक नहीं करांगा। ओदी वजह जितना मेरा नुकसान होया ना उतना DPO साहब दा होया, ना इन्हां दी टीम दा होया, ना तुहाडा होया, ठीक है। अगर टॉर्चर इतना होने के बावजूद भी अगर कोई इस तरह का मामला ना, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं। मैं भाई राम ना कल तो करो, DPO साहब जबल आदमी ना होए ते तमीज से बात करो, तमीज नाल गल कर रहे हैं, तुसी साडे नाल बड़ी तमीज वरती है। हो गए ने 2 घंटे मैं उत्थे आराम नाल गल कर काम वास्ते की सुनो ना। हेलो शमाज यार, इसको साइड पे कर लो जरा, साइड पे लो ये आपको एहतराम है या नहीं है किसी का? ओए यार, मैं अगे एक दफा तुहानू समझाया कि तमीज दे दायरे विच रह गल, कोई बंदा बदतमीजी ना करे। बेटा आ जाओ, बाहर आके जिससे बात करनी है ना, थाने से बाहर आके, थाने के गेट के बाहर आ जाओ। ये ना अंदर वाला बंद कर दे। हां थाने दे बाहर बंदे ना बाहर ना जाओ, ओना दरवाजा बंद कर देना। सारे बाहर ना जाओ, ऐसे ही रहो। हां गल कर ले जेडी कर, ऐसे ही रहो। एक बंदा जाए कादरी साहब